हेलो एवरीवन, दिस इज केडी शर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पे आज हम नाउन के अंतर्गत अपनी क्लास करने जा रहे हैं, नाउन एंड द जेंडर। और इसके आज ये अपनी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे कि आखिरकार जेंडर होता क्या है, इसके कितने टाइप हैं और वो किस प्रकार के हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बैक टू बैक क्लासेस यहाँ पर मिलती रहती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो आखिरकार जेंडर होता क्या है। वो नाउन जो मेल के बारे में बताए या फिर फीमेल के बारे में बताए उसे अपन क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। ऐसा नाउन जो मेल या फीमेल के बारे में बताए उसे जेंडर कहते हैं। अब जो जेंडर है उसके 4 प्रकार बताए गए हैं। जैसे एक तो हो गया मस्क्यूलाइन जेंडर, ठीक है, मस्क्यूलाइन जेंडर हो गया। अब मस्क्यूलाइन जेंडर क्या होता है, ये मेल को डिनोट करता है और किसके बारे में बताता है, मेल के बारे में बताता है मस्क्यूलाइन जेंडर। दूसरा अपना होता है फीमाइन जेंडर, ठीक है। फीमाइन जेंडर कौन सा होता है, जो फीमेल के बारे में बताए, फीमेल के बारे में बताए वो क्या है, फीमाइन जेंडर। और मेल के बारे में बताए मस्क्यूलाइन जेंडर। और इन दोनों के बारे में एक साथ बताने वाला जो शब्द होगा वो अपना क्या कहलाएगा, कॉमन जेंडर, ठीक है। जो फीमेल भी हो और उसी में मेल भी आ जाते हों वो अपना क्या हो जाता है, कॉमन जेंडर। 3 कंसेप्ट क्लियर हो गए। चौथा इसका जो टाइप है उसमें क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर, NEUTER। न्यूटर जेंडर क्या होता है, तो आप इसे समझ सकते हैं निर्जीव वस्तु, ठीक है। निर्जीव वस्तु समझ सकते हैं जो ना तो मेल है और ना फीमेल है। जैसे मान लो ये बोर्ड हो गया तो ये बोर्ड क्या है, न्यूटर जेंडर है। जैसे ये मार्कर हो गया तो ये मार्कर क्या है, न्यूटर जेंडर है। तो इस प्रकार मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए क्या है, कॉमन जेंडर। ना मेल हो ना फीमेल हो और ना कॉमन हो तो वो क्या है, अपना न्यूटर जेंडर। ये 4 टाइप होते हैं इस प्रकार के। चलिए अब इनकी अलग से पर्टिकुलर बात करते हैं। जेंडर क्या है, मस्कुलाइन जेंडर कौन होते हैं, फीमाइन जेंडर क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो बुक्स में लिखी हुई डेफिनेशंस है उनके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जेंडर की बात करते हैं। तो जेंडर क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। जो मेल के बारे में बताए या फीमेल के बारे में बताए वो क्या है, जेंडर है। इज इट क्लियर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हॉर्स, बॉय, फादर, अंकल आदि जो शब्द हैं ये डिनोट करते हैं किसे, मेल सेक्स को, मतलब मेल के बारे में बताते हैं, पुरुष के बारे में बताते हैं। अगला देखिए, मेयर, गर्ल, मदर, आंटी, ये जो शब्द हैं ये डिनोट कर रहे हैं किसको, फीमेल को। तो ये फीमेल के बारे में बताने वाले शब्द और मेल के बारे में बताने वाले शब्द अपने क्या हो जाएंगे, जेंडर हो जाएंगे, ठीक है। अब जेंडर के कितने प्रकार हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से, जैसे एक हो गया मस्क्यूलाइन जेंडर। इसे अगर हिंदी में बात करें तो इसे अपन बोल सकते हैं पुल्लिंग। क्या बोल सकते हैं, पुल्लिंग बोल सकते हैं, ठीक है। फीमाइन जेंडर को अपन बोल सकते हैं स्त्रीलिंग। तो 2 गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के बारे में बताने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर, जिसे हिंदी में बोला जाता है उभयलिंग, ठीक है। और इसके बाद में इन तीनों की बात ना करें उसे बोलते हैं नपुंसकलिंग, न्यूटर जेंडर बोला जाता है। इज इट क्लियर। ये 4 टाइप के होते हैं। अब इनके पर्टिकुलर बात करते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या होती है, इनके एग्जाम्पल किस प्रकार के आते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं मस्क्यूलाइन जेंडर। मस्क्यूलाइन जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मस्क्यूलाइन जेंडर। ऐसा नाउन जो मेल के बारे में बताए वो मस्क्यूलाइन जेंडर है। जैसे बॉय हो गया, फादर हो गया, सन हो गया, ब्रदर हो गया, ये सभी शब्द जो हैं ये मेल के बारे में बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये मस्क्यूलाइन जेंडर है।
इसी प्रकार इसके विपरीत मान लो आप फीमाइन जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फीमाइन जेंडर। ठीक है, जो फीमेल के बारे में बताए जो नाउन, तो वो क्या होगा, फीमाइन जेंडर होगा। जैसे गर्ल हो गया, मदर हो गया, डॉटर हो गया, सिस्टर हो गया, ये जो सभी शब्द हैं ये किसके बारे में बता रहे हैं, फीमेल के बारे में। तो इसका मतलब ये क्या हो गए, फीमाइन जेंडर हो जाएंगे। इज इट क्लियर। अगला देखिए, लेकिन इससे पहले इन दोनों से रिलेटेड लगभग जितने भी एग्जाम्पल है वो सभी आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट द RS कैंपस 7 पर जाइए, वहाँ आपको इन सभी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं मेल और फीमेल के या मस्कुलाइन जेंडर और फीमाइन जेंडर के, वो सभी मिल जाएंगे PDF फाइल के रूप में, जिनको आपको एक बार देखना है ताकि ये आपकी आंखों में रहे, आपके दिमाग में रहे, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। और ये कंसेप्ट जो अभी पढ़ेंगे आगे, जो रूल्स हैं नाउन्स के, वो आपको कहीं पर भी नहीं बताए जाते हैं, केवल इसी YouTube चैनल पर बताए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं, फिर आगे रूल्स पढ़ेंगे। तो फिर इसके बाद में अगला है अपना कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स, जो स्पेसिफाई ना हो कि मेल है या फीमेल, बट ओनली इंडिकेट्स ए लिविंग थिंग, लेकिन एक जीवित वस्तु के बारे में बताए, इंडिकेट करे, तो उसे क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। इज इट क्लियर। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे टीचर हो गया, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, स्टूडेंट में भी दोनों हो सकते हैं, बेबी बच्चा दोनों हो सकते हैं, किसी के भी लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो बॉय हो या गर्ल, उसको बेबी बोल सकते हैं। इसके बाद में आता है प्रोफेसर, प्रोफेसर भी दोनों प्रकार से हो सकते हैं। इज इट क्लियर। अब इन तीनों को छोड़कर बाकी जो बच गया ना, वो अपना न्यूटेड जेंडर होगा। जैसे न्यूटेड जेंडर का मतलब है द नाउन विच डिनोट्स ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग इज कॉल्ड न्यूटेड जेंडर। मतलब निर्जीव जितने भी वस्तुएं हैं वो क्या होगी, न्यूटेड जेंडर कहलाएगी। जैसे इंकफोट हो गया, स्याही की दवात, पेन हो गया, बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, ये सभी क्या है, टेबल चेयर, इस प्रकार के जितनी भी चीज़ें हैं वो अपनी न्यूटेड जेंडर कहलाती है। इज इट क्लियर। तो चलिए अब बात करते हैं कंसेप्ट्स की, लेकिन कंसेप्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ना है विदाउट वीडियो को स्किप किए हुए। अगर आप स्किप कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको स्किप नहीं करना है, आराम से एक एक चीज़ ध्यानपूर्वक पढ़नी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इस कंसेप्ट में अपना पहला रूल है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में द मून दिख जाए, द अर्थ दिख जाए, नेचर, फ्लैटरी, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, चैरिटी, ह्यूमिलिटी, मर्सी, पीस, फेथ, शिप, रिवर, नेशन, जीलियसी, लिबर्टी, सिटी, फेम, कंट्री, कार, मोडेस्टी, ट्रेन, प्राइड, ट्रूथ, जस्टिस, ये सभी शब्द आपको किसी सेंटेंस में दिख जाए, लेकिन इन शब्दों का जो सेंस हो वो ब्यूटी के लिए हो, ग्रेसफुलनेस आकर्षणशीलता दिखाने के लिए हो, जेंटलनेस सज्जनता दिखाने के लिए हो, या कोमलता या लघुता का बोध कराते हो, ये सेंटेंस में आ जाए। और इन शब्दों से बने हुए सेंटेंस का जो सेंस निकले उसमें ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस, कोमलता या लघुता की बात हो, तो अपन कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे, इन सभी के लिए अपन फीमाइन जेंडर वाले, फीमाइन जेंडर के रूप में इनका यूज होगा। और फीमाइन जेंडर को दिखाने के लिए कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं, जैसे सी हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, हर ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया, हर फिर से आ गया एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। इसके बाद में हर्ष आ जाएगा, हर्ष का यूज पजेसिव प्रोनाउन के रूप में हो जाएगा। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हर्ष सेल्फ का यूज करेंगे। किस प्रकार करना है अभी कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे, उससे पहले आपको इन शब्दों को याद रखना है, ठीक है। अगर ये शब्द आते हैं तो इनके लिए जिस जेंडर के रूप में इनका यूज होता है वो अपना फीमाइन जेंडर होगा,
और फीमेल जेंडर के लिए आपको पता है कि कौन से प्रोनाउंस यूज होते हैं। और चलिए अब इनके जो एग्जाम्पल है उन्हें देखते हैं ताकि कंसेप्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो अपना सबसे पहला एग्जाम्पल है द मून, आपको दिखाई दे रहा है सेड इट्स, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, तो इट्स की जगह क्या आएगा, हर आना चाहिए। इज इट क्लियर, इट्स अपना गलत हो जाएगा, इसकी जगह हर आएगा। लाइट ऑन द बैंक, इसका मतलब आगे पूरा सेंटेंस सही है। अगला देखिए स्प्रिंग दिखाई दे रहा है हेज, यहाँ पे इट्स आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, हर आना चाहिए था, ठीक है। और चार्म्स एंड डिलाइट्स बाकी सही है। अगला देखिए पीस आ रहा है, तो पीस आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, हर, तो इसका मतलब अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल देखिए द शिप आ रहा है, मतलब शिप आ रहा है तो आगे जाकर प्रोनाउन कैसा आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा और फीमेल जेंडर वाला, तो यहाँ पे हर आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, लव वर्च्यू इट इज अलोन फ्री, या फिर लव वर्च्यू सी इज अलोन फ्री, कौन सा आएगा कि सर वर्च्यू नामक शब्द दिखाई दे रहा है तो इट इज वाला अलोन फ्री वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा और सी इज अलोन फ्री वाला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। इज इट क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट बहुत ही अच्छा और शानदार कंसेप्ट है, जरा ध्यान से देखिए। सिंगुलर प्रोनाउंस ऑफ फीमेल जेंडर, मतलब फीमेल जेंडर के जो सिंगुलर प्रोनाउंस हैं सी, हर, हर्स या हरसेल्फ, ये जो प्रोनाउंस है इनका यूज करना है, कब करना है, अगर आपको किसी कॉमन नाउन से पहले गर्ल मिल जाए, वुमन मिल जाए, लेडी मिल जाए या फीमेल के बारे में बताने वाले शब्द मिल जाए। जैसे यहाँ देखो फ्रेंड क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन इससे पहले क्या लिख दिया, गर्ल, तो गर्ल फ्रेंड हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फीमेल जेंडर हो गया। कॉमन नाउन से पहले अगर आपको गर्ल दिख जाए, वुमन दिख जाए, लेडी दिख जाए या फीमेल लिखा हुआ दिख जाए तो इनके लिए आप कौन से प्रोनाउन यूज करोगे, सी, हर हो गया, एडजेक्टिव के रूप में भी इसका यूज होता है, ठीक है। और इसके बाद में हर्स, और इसके बाद में आ जाएगा हरसेल्फ, ये सभी प्रोनाउन ही यूज होंगे, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये फीमेल जेंडर ऑटोमेटिक हो गए, क्योंकि यहाँ पे गर्ल, वुमन, लेडी, फीमेल आदि शब्द आ रहे हैं। जैसे टीचर कॉमन नाउन है तो इससे पहले वुमन आ गया, डॉक्टर से पहले वुमन आ गया, कंडक्टर से पहले वुमन आ गया, स्टूडेंट से पहले गर्ल आ गया, चाइल्ड से पहले फीमेल आ गया, तो इसका मतलब ये फीमेल जेंडर हो गए। इज इट क्लियर। चलिए अब इन्हें और भी अच्छे से वो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो अपना सबसे पहला एग्जाम्पल है अ गर्ल स्टूडेंट, स्टूडेंट कॉमन नाउन है, इससे पहले गर्ल लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, शुड नॉट नेग्लेक्ट, हिज आएगा, इट्स आएगा या हर आएगा, हिज नहीं आएगा, इट्स भी नहीं आएगा, फीमेल जेंडर वाला प्रोनाउन आएगा हर, तो हर आएगा तो अपना हर सही हो जाएगा। हिज या इट्स दिखता है तो वो गलत हो जाता है। इसी प्रकार ए वुमन के आगे डॉक्टर कॉमन नाउन दिया हुआ है, तो इसके बाद में आगे जाकर क्या आएगा, फीमेल जेंडर वाला सिंगुलर प्रोनाउन आएगा जो हर सेल्फ होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इट सेल्फ या फिर हिम सेल्फ लिखा हुआ होता तो क्या होता, तो सेंटेंस गलत हो जाता। इज इट क्लियर। अब हम बात करेंगे कि वुमन का यूज कब करते हैं, लेडी का यूज कब करते हैं और मैडम का यूज कब करते हैं। जरा देखिए, वुमन का यूज सेक्स को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, जबकि लेडी नामक जो शब्द होता है उसका यूज सेक्स डिनोट करने के लिए नहीं किया जाता है। जैसे देखिए, वुमन डॉक्टर अगर लिखा हुआ है तो वो सही है, वुमन ड्राइवर लिखा हुआ है तो वो सही है, वुमन टीचर लिखा हुआ है तो वो सही है, वुमन सर्वेंट लिखा हुआ है तो वो सही है। लेकिन अगर आपको लेडी डॉक्टर ऐसा सेंटेंस में दिखता है तो वो गलत है, लेडी ड्राइवर दिखता है तो वो गलत है, लेडी टीचर दिखाई देता है तो वो गलत है, लेडी सर्वेंट दिखाई देता है तो वो गलत है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब इसके और भी कुछ पॉइंट है जिनको आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए लेडी डॉक्टर हैज़ बीन सेंट फॉर, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सही है क्या कि नहीं सर, ए लेडी डॉक्टर नहीं होगा, ये लेडी डॉक्टर की जगह क्या आएगा, ए वुमन डॉक्टर,
क्या आ जाएगा, ए वुमन डॉक्टर लिखा जाएगा। ठीक है, ए लेडी डॉक्टर गलत है। इसी प्रकार ए लेडी टीचर भी गलत है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए वुमन टीचर। ठीक है, अगला देखिए, इज इट ए लेडीज कॉलेज। यहाँ पे लेडीज नामक जो शब्द है वो गलत हो जाएगा। इसकी जगह क्या आएगा, WOMEN, वीमेंस कॉलेज हो जाएगा। ठीक है, इज इट ए वीमेंस कॉलेज। ठीक है, इसके बाद में दूसरी बात, अगर इन शब्दों की जगह अपन सी नामक प्रोनाउन का यूज कर दें तो आगे वुमन नहीं लिखा जाएगा। कैसे, जैसे सी इज़ ए डॉक्टर, इस प्रकार लिखेंगे तो सही होगा, लेकिन ऐसे लिख दे सी इज़ ए वुमन डॉक्टर तो ये गलत हो जाएगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है, जैसे देखो डॉक्टर है, कौन है, सी है, मतलब वह है डॉक्टर है, तो सी नामक शब्द किसका बोध करा रहा है, लेडीज़ के बारे में, फीमेल के बारे में, तो इसलिए वुमन डॉक्टर नहीं लिखा जाएगा। इसी प्रकार सी इज़ ए टीचर, सेंटेंस सही है, लेकिन सी इज़ ए वुमन टीचर लिखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके बाद में अब देखो लेडी का यूज कब किया जाता है, आजकल तो नहीं करते, लेकिन अंग्रेजों के शासन काल में इन शब्दों का यूज किया जाता था। जैसे लेडी का शब्द पद या पदवी को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, जैसे लेडी डायना, लेडी मैकबेथ। तो यहाँ पे मैकबेथ और डायना से पहले लेडी लगा हुआ है, इसका मतलब ये किसी विशेष पद पर रही थी, इसलिए इनसे पहले लेडी का यूज किया गया है। चलिए आगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। अगला अपना रूल है, औपचारिक शैली के रूप में सीधा संबोधन करने के लिए लेडी का प्लूरल लेडीज शब्द का यूज किया जाता है। लेडीज शब्द का यूज किया जाता है, जैसे द PM said to people लेडीज एंड जेंटलमैन। तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि लेडीज एंड जेंटलमैन लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ ऐसा लिखा होता द PM said to people मैडम्स एंड जेंटलमैन, तो यहाँ जो मैडम्स नामक शब्द है ये गलत हो जाता, क्योंकि मैडम्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, लेडीज आएगा। इज इट क्लियर। इसके बाद में जो बात करनी है उसको ध्यान से सुनना, लेकिन लेडी का यूज सिंगुलर फॉर्म में सीधा संबोधन करने के लिए नहीं किया जाता है। किसी पर्टिकुलर लेडी की बात हो तो वहाँ पे लेडी नामक शब्द का यूज नहीं होगा। जैसे मे आई कम इन लेडी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पे जो लेडी लिखा हुआ है ये गलत होगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा, MADAM, मैडम आ जाएगा। ठीक है, मे आई कम इन मैडम। इज इट क्लियर। चलिए आगे और भी कंसेप्ट है, उनके बारे में बात करते हैं। इसके बाद में अगला रूल देखिए, लेडी शब्द का यूज महिला की उपस्थिति के लिए किया जाता है, नहीं कि मैडम। अब मैडम के बारे में भी बताया था कि लेडी के लिए नहीं होता, लेकिन अब बात करेंगे कि लेडी का यूज होता है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर किसी के पास हम जाते हैं किसी कार्य से तो वहाँ पे हम लेडी नहीं बोलेंगे, मैडम बोलेंगे। लेकिन किसी लेडीज के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो वहाँ पे अपन लेडी नामक शब्द का यूज करेंगे, ना कि वुमन्स या मैडम का। तो देखिए जरा, वो हैज स्टोलन दिस लेडीज बैग, इस औरत का बैग किसने चुराया, मतलब उसकी उपस्थिति है वहाँ पे और उसके लिए पूछा जा रहा है। इज इट क्लियर। तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अपन ऐसे लिखे, वो हैज स्टोलन दिस वुमन्स बैग, तो ये सेंटेंस अपना गलत हो जाएगा। या मैडम्स बैग ऐसा लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सही रहेगा, लेडीज नामक शब्द बिल्कुल सही रहेगा। इसी प्रकार कुछ शब्द हैं जो ट्रेंड में चल रहे हैं, जिनके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, जैसे सेल्स वूमन, क्लीनिंग वूमन, टी वूमन, गर्लफ्रेंड आदि ये शब्द है जिनकी बस आपको जानकारी रखनी है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला अपना कंसेप्ट है बैचलर और वर्जिन का यूज कब करते हैं। तो बैचलर का यूज मस्कुलाइन जेंडर के लिए करते हैं, मेल के लिए करते हैं। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, अनमेरिड मैन या कॉलेज का स्टूडेंट जिसने अभी तक डिग्री प्राप्त नहीं की हो, उससे अपन बैचलर कहते हैं। अगर लड़का हो तो बैचलर और लड़की हो तो वर्जिन बोला जाता है। और वर्जिन क्या है, फीमाइन जेंडर है। इज इट क्लियर। लेकिन इन मॉडर्न इंग्लिश, जो अभी की इंग्लिश है, उसमें दोनों प्रकार से यूज किया जाता है। बैचलर लड़के के लिए भी किया जाता है, लड़की के लिए भी किया जाता है, जो आपकी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से गलत माना जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, ही इज ए बैचलर,
तो ये सेंटेंस सही है। अगर यहाँ पे वर्जिन लिखा जाता है तो ये गलत हो जाता है। स्पीकिंग में बोल सकते हैं बट रिटर्न इंग्लिश में इसको गलत माना जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए सी इज ए वर्जिन, ये सही है, लेकिन इसकी जगह बेचलर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। स्पोकन में तो आप चाहे जैसे बोल सकते हो। जैसे अ वर्जिन का मतलब क्या बताए, मैन और वुमन हैज नेवर हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब किसी मैन और वुमन ने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया हो अभी तक, उन्हें क्या कहेंगे, बैचलर और वर्जिन बोला जाता है। इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला अपना कंसेप्ट है, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका यूज स्ट्रेंथ, फिर्मनेस मतलब दृढ़ता, डिटर्मिनेशन या एनर्जी का बोध कराने के लिए होता है तो इन्हें मस्क्यूलाइन जेंडर माना जाता है। और अगर मस्क्यूलाइन जेंडर माना जाता है तो प्रोनाउन कौन से यूज होंगे, ही, हिज, हिम या फिर हिमसेल्फ नामक प्रोनाउंस का यूज होगा इन नाउन्स के लिए। ये कौन से नाउन है, जैसे द सन आ गया, टाइम आ गया, डेथ, विंटर, विंड, समर, थंडर, ओशियन, लव, वॉर, वाइन। ये सभी शब्द अगर आपको किसी सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो इनके साथ इन प्रोनाउंस का यूज होगा। मतलब मैन के बारे में बताने वाले प्रोनाउंस का यूज करेंगे। कैसे? तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द सन लिखा हुआ है, शॉट हर ए ब्राइट रेज, तो मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात हो रही है। और यहाँ पे देखो हर आया है और इधर द सन अपना नाउन है। अगर द सन लिखा हुआ है तो आगे जाके क्या आएगा, हर आएगा या हिज आएगा, तो हर अपना गलत हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हिज लिखा जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, हिज होगा। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे द मून लिखा हुआ होता, द मून लिखा हुआ होता तो अपना हर सही होता, द मून शॉट, ठीक है। द मून शॉट लिखा हुआ होता तो यहाँ पे हर सही होता, लेकिन यहाँ पे द सन लिखा हुआ है जिसके कारण हर नामक शब्द गलत हो गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए डेथ, डेथ आ गया तो मतलब प्रोनाउन कैसा आएगा, देखते हैं आगे। ऑलवेज नोज हिज, इसका मतलब अपना सेंटेंस बिल्कुल सही है। फिर देखिए डेथ, डेथ आया है तो आगे जाके क्या आएगा, हिज आएगा या हर आएगा। डेथ आया है तो हिज आएगा, हर गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।